हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, यानी 21 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। आज हो गई है 22। तो इसमें अपन बात करने वाले हैं एक एक्सपेक्टेड बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ। तो देखो, आपको सबसे पहले देख लेता है पेपर कैसे था। तो देखो दोस्तों, आपका पेपर, तो देखो दोस्तों, आपके पेपर में लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग इजी थे। इजी इजी टू मॉडरेट कह सकते, और बाकी 30% क्वेश्चन ऐसे थे तो जो हार्ड भी थे। यानी आपका ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो आपका पेपर था मॉडरेट। तो देखो दोस्तों, ऐसा पेपर पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। पर अब रीज़न क्या होता है, देखो कट ऑफ ज़्यादा जाने का थोड़ा पहले से, तो उसका रीज़न रहता है एक तो पहले जिस टाइम पे मैंने तैयारी की थी उस टाइम पे नर्सिंग के बहुत कम, यानी ऐसे चैनल थे जो बहुत कम तैयारी करवाते थे, और अब इतने चैनल हो गए कि जो बहुत ज़्यादा तैयारी करवाते हैं। तो ये स्टूडेंट की क्या होती है कि तैयारी अच्छी हो जाती है, उससे नंबरों का एक इंक्रीज होता है। एक तो ये इफेक्ट रहता है। एक एक और होता है फॉरम। देखो दोस्तों, जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था 2022-23 बैच में एडमिशन है मेरा, 2022-23। तो उस टाइम पे क्या था, ओनली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो अलग अलग होता था, बीएससी नर्सिंग का अलग ही होता था। पर अभी क्या हो गया, कॉमन ही हो गया सीयूटी। तो मेरे टाइम पे 40,000 के करीबन स्टूडेंट बैठे थे, और अभी आप और स्टूडेंटों को मान लो कि अभी 1,10,000 के लगभग बैठे हैं। तो आप 30 या 40,000 उनके मान लो, तो आप 60-70,000 के लगभग फॉर्म जो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो 17,000 स्टूडेंट इस साल अप्लाई ओनली बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए किया, उन्होंने जो बीएससी नर्सिंग करनी है। तो इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज रहती है। तो देखो दोस्तों, फार्मेसी और इनकी मैं पैरामेडिकल की कट ऑफ का वीडियो जो बाद में बना दूँगा। एक मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए बीएससी 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 नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो। यानी कि आपके इतने इतने, देखो एग्जिट कट ऑफ का पता आपका रिजल्ट आते हैं हम थोड़ा और एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद में बता देंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। पर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि आपकी कट ऑफ अगर यहाँ तक है, अगर यहाँ तक आपके नंबर बन रहे हैं, आपने देख ली होगी किसी भी चैनल से आंसर की, या 2 तारीख को आपका वैसे भी रिजल्ट रिलीज कर देगा RUHS। तो एक बार मैं कट ऑफ बता देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी और इस साल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैं ओनली बीएससी नर्सिंग की बता रहा हूँ, फार्मेसी इनकी नहीं है, पैरामेडिकल की कट ऑफ नहीं है, ये ओनली बीएससी नर्सिंग की है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो देखो, सबसे लो कैटेगरी की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं एसएमएस की बता रहा हूँ, RUHS की बता रहा हूँ। सबसे लो मान लो आप, सबसे लो जो गवर्नमेंट कॉलेज यानी मतलब तो उनकी जो कट ऑफ रही है वो बता रहा हूँ मैं। तो देखो, कट ऑफ का ये रहता है कि जैसे कोई भी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें अच्छी फैसिलिटी है, तो उनकी कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा जाने वाली। वो जो अभी नए कॉलेज बने उनमें क्या है कि इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। और एक एरिया का फ़र्क पड़ता है, जैसे बांसवाड़ा का कॉलेज हुआ, तो वहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट जाना नहीं चाहते, वो क्योंकि एक बैकवर्ड एरिया आ गया, तो वहाँ स्टूडेंट जाना नहीं चाहते, तो वहाँ की थोड़ी कट ऑफ कम रहती है। जैसे अभी जीकोन लालसोट यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लालसोट, तो ये कॉलेज क्या है कि जयपुर के पास में, तो इसकी कट ऑफ जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी तुलना में भी ज़्यादा जाती है। तो थोड़ा ये फ़र्क रहता है। वो आपको मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा उसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी कॉलेज अगर आपके कम नंबर है तो आपको चॉइस पे रखना है, वो मैं सब बता दूँगा। तो इसमें अपन एक मोटा मोटा आइडिया कट ऑफ का देख लेते हैं। दोस्तों, ये है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, यानी 2025-26 की ये कट ऑफ है। तो बात कर लेते हैं, यानी ये मतलब सेकंड राउंड तक की कट ऑफ है। सेकंड राउंड तक की कट ऑफ है, यानी ये सबसे कम कट ऑफ। फर्स्ट में थोड़ी ज़्यादा जाएगी, इसमें फर्स्ट राउंड होगा, यानी 3 राउंड होते हैं, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, पर RUHS सब तो 3 ही राउंड कराती। तो
ये यानी फर्स्ट राउंड की इससे भी ज़्यादा जाएगी, आप 2 या 3 नंबर प्लस करके चलो। फर्स्ट राउंड के लिए 3 नंबर आप प्लस करके चलो, और थर्ड राउंड के लिए आप एक आध नंबर इसमें से कम कर सकते हो, यानी एक आध नंबर इसमें से माइनस कर सकते हो आप। थर्ड राउंड के लिए इतना ही रहने वाली है। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ये देखो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनकी भी कट ऑफ यही रहने वाली है, यानी जो जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, इनके जो स्टूडेंट है उनकी भी कट ऑफ यही रहने वाली है। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, इसकी कट ऑफ है बॉयज, अगर कोई बॉयज है इसका तो उसकी कट ऑफ रही थी 76, और कोई गर्ल्स तो उसकी कट ऑफ रही थी 75, यानी सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है यानी बॉयज तो उसके 74 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर सेकेंड राउंड में, और गर्ल्स थी तो उसके 72। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 68 बॉयज़ के और 68 गर्ल्स के आप थोड़े कम मान लो, 66 मान लो आप, इतने गर्ल्स के रही थी। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी में 63 नंबर बॉयज़ के, और ये दोस्तों ये थोड़ी मिस्टेक है, लगभग 60 नंबर गर्ल्स के, यानी ये कट ऑफ रही थी एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी की थोड़ी कट ऑफ कम जाती है दोस्तों, बजाय एससी एसटी से भी। ये थोड़ी इसकी थोड़ी ज़्यादा रही थी, आप इसकी मान के चलो 68 और 65 के करीब एमबीसी की गर्ल्स की, और 68 के बॉयज़ की, यानी ये कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 67 बॉयज़ के रहे थे, और 60 के करीब 60 रहती, इन दोनों की लगभग 60 का कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर भी। और एसटी कैटेगरी के बॉयज़ के 65, तो इनके 60 इनकी लगभग करीब जाती, 1-2 नंबर का ऊपर फर्क रहा था लास्ट ईयर। ये कॉलेज वाइज है कि देखो ये एक कॉलेज की है, तो उसमें क्या है कि सीटों के अनुसार अगर उसमें कम अप्लाई किया स्टूडेंटों ने तो उसकी कट ऑफ कम रह जाती है। और एसटी कैटेगरी के 39 के लगभग जो टीएसपी एरिया, बांसवाड़ा बैकग्राउंड एरिया, तो उनमें 39 और 35 के करीब इस कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है। इस साल की बात करते हैं, पर इस साल पे आप एक बार अच्छे से देख ले। देखो दोस्तों, ये लास्ट की कट ऑफ है, यानी मतलब आप थर्ड राउंड तक कट ऑफ मानो। तो देखो जनरल कैटेगरी का कोई बॉयज है तो उसके 68 सेकेंड राउंड तक उसे मान सकते हो आप 66 नंबर तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई फीमेल है उसके नंबर आ रहे 75 74 तक भी, तो उसे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में 76 तक और 73 तक अगर कोई फीमेल है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है 2026 या 27 वाले बेस में। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की लगभग 75 तो बॉयज़ के और 72 के करीब गर्ल्स के नंबर है, तो उसको भी पूरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा थर्ड राउंड तक। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो देखो दोस्तों, मैंने पहले बता दिया था एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती 69 बॉयज़ के और 65 गर्ल्स के। 65 से कम मानो आप 63 तक मान लो आप गर्ल्स के। गर्ल्स बहुत कम अप्लाई करती है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो 63 मान लो, बॉयज़ 69 70 के करीब जाने वाली है कट ऑफ लास्ट तक। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। इन दोनों के कट ऑफ लगभग सेम सी रहते हैं, 67 बॉयज़ के और 65 गर्ल्स के। देखो एससी कैटेगरी के 65 ही जाएगी, इससे कम जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आप ये मान लो। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के 66 बॉयज़ के और 64 तक अगर किसी गर्ल्स के आ रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि उससे इस साल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया में। टीएसपी एरिया में यानी जो एसटी कैटेगरी के जो बैकवर्ड एरिया उनमें से जो स्टूडेंट आते हैं उनके 45 तो बॉयज़ के और 35 तक अगर गर्ल्स के तो उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं अदर स्टूडेंटों की, अदर स्टेट के स्टूडेंटों की। तो देखो दोस्तों, उनके यही कट ऑफ रहने वाली 78 बॉयज़ के और 75 गर्ल्स के। तो ये हैं कट ऑफ
आप देख सकते हो ये कट ऑफ आप अच्छे से देख लो एक बार मैं कर रहा हूँ स्क्रॉल तो आप देख सकते हो ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी ये कट ऑफ रहेगी। और इसके अलावा हम अभी तक और एनालाइज कर लेंगे। अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के बाद हम देख लेंगे कितने स्टूडेंट हो गए, कितने नंबर है, क्या रहे अभी, तो अच्छे से एक बार और कर लेंगे। पर आप एक मोटा मोटा आइडिया देख सकते हो कि ये कट ऑफ आपकी इस साल रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपकी कोई भी क्योरीज है, यानी कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या मेरी इंस्टा आईडी का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मैं आपके जवाब दे दूँगा। तो आज के इतना ही, थैंक्स दोस्तों।